एक क्षण ठहर जाइए और मेरी चिंता का नाश कीजिए। मत चिंताम विनाशयः, मेरी चिंता का नाश कीजिए। तो नारद जी कहने लगे, देवी मेरे एक क्षण ठहरने से तुम्हारी चिंता का नाश कैसे होगा? तो उस स्त्री ने कहा कि हे देवर्षि नारद, यदि हमारे जीवन में संत का एक क्षण मिल जाए तो हमारा जीवन सुधर जाता है। महाराज, तो नारद जी ने कहा, हे देवी आप कौन हैं? आप अपना परिचय दीजिए। तो उस स्त्री ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतौ, मेरे नाम भक्ति है और यह जो मेरी गोद में दो वृद्ध पुरुष हैं, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। यह जो मेरी गोदी में वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, यह मेरे दोनों पुत्र हैं, एक ज्ञान है और एक वैराग्य है। जैसे ही यह बात नारद जी ने सुनी तो नारद जी चौंक गए। तो महाराज भक्ति महारानी कहने लगी कि जब मैं वृंदावन आई उस समय मैं तो युवा हो गई और मेरे जो पुत्र थे ये ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। महाराज आपको बताएं तो नारद जी कहने लगे कि हे देवी आप थोड़ा विस्तार से बताइए। तो कहा, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ है और महाराष्ट्र में पली बड़ी मुझे सम्मान मिला। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज भक्ति महारानी कहने लगी कि मुझे महाराष्ट्र में कुछ जगह सम्मान मिला और मैं गुजरात आते आते जिर छीड़ हो गई। महाराज भक्ति महारानी कहने लगी, हे देवर्षि नारद, इसके बाद जब मैं वृंदावन आई मैं तो युवा हो गई और मेरे जो ये पुत्र हैं ये वृद्ध हो गए। तो नारद जी कहने लगे, देवी आप चिंता ना करिए, मैं कोई उपाय करता हूं। आपको बताएं महाराज कि जो फल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में हजारों वर्ष तपस्या करने से प्राप्त होता था, वही फल आज केशव के कीर्तन से में प्राप्त हो जाता है। तो महाराज आज नारद जी महाराज ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए, उनकी मूर्छा दूर करने के लिए वेद का पाठ किया है, वेदांतों का पाठ किया।
वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठर मुर्मुहु, कि महाराज बार बार वेदों का पाठ किया, गीता का जैसे ही पाठ किया उसी समय ज्ञान वैराग्य की मूर्छा टूटी, वह जगे परंतु फिर जमाई लेकर के सो गए। तो नारद जी ने सोचा कि मैंने वेद का पाठ किया, गीता का पाठ किया, उपनिषद का पाठ कर दिया, तब भी इनकी मूर्छा नहीं टूटी। उसी समय एक आकाशवाणी होती है, उसमें से दो शब्द निकलते हैं, एक ता और एक पा। तप नारद जी महाराज ने तप किया तो उस आकाशवाणी ने कहा कि पहले सत्कर्म करो। तो महाराज आज नारद जी महाराज सत्कर्म को ढूंढने के लिए निकले हैं। कई संतों से पूछा तो कई संतों ने कह दिया कि हे देवर्षि नारद, आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जब सत्कर्म के बारे में आपको ही नहीं पता तो हमको क्या पता होगा। तो देवर्षि नारद कहते हैं, हे सनत कुमारों, मैं सत्कर्म को ढूंढते ढूंढते आज विशालापुरी आया हूं। महाराज तो सनत कुमारों ने कहा, सत्कर्म, यह सत्कर्म कुछ और नहीं, यह तो श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है।